आफिया की कहानी इवन रिडले की ज़बानी। अब अमरीकियों के लिए आफिया की कोई अहमियत नहीं है, वो तो उसे छोड़ने के लिए तैयार हैं। वो अपना तालीमी मंसूबा लेकर सेनेट के चेयरमैन और दीगर लोगों से मिलने के लिए इस्लामाबाद जा रही थी, मगर वो इस्लामाबाद नहीं पहुंच सकी। ये मार्च सन 2003 का महीना था। मैं ग्वांतानामो बे जा रही थी। मैंने वहाँ 4 दिन तक फिल्मबंदी की। वहाँ मैंने उस औरत पर गुजरने वाले कई वाक़यात के बारे में सुना जिसे बगराम के खुफिया टॉर्चर सेल में कैद रखा गया था। इब्तिदा में अमरीकियों ने कहा कि वहाँ कोई औरत नहीं है। उन्होंने उसकी मौजूदगी से मुकम्मल तौर पर इनकार किया, मगर मुझे यकीन नहीं आया क्योंकि वहाँ पर मौजूद बहुत सारे लोग उसे देख चुके थे और उन्होंने तफसीलात से आगाह किया कि इस औरत को बगराम में कैद रखा गया है। मैंने गौर करना शुरू किया कि ये कौन हो सकता है। कैदी नंबर 650 की तलाश में आफिया सिद्दीकी का नाम ही सामने आया। फिर मैंने इमरान खान से रब्ता किया। इमरान ने इब्तिदा ही से, उस वक्त से जबकि आफिया का कुछ पता नहीं चल रहा था कि वो कहाँ गई, खबरदार कर दिया था कि ये औरत लापता हो गई है। उसके अंकल जिनके पास वो इस्लामाबाद जा रही थी, उन्होंने बताया कि वो उनके पास नहीं पहुंची है, जबकि उसे अपने 3 बच्चों के साथ यहाँ पहुंचना था। मुझे खदशा है कि उसे अगवा कर लिया गया है। लेकिन फिर नामालूम वजूहात की बिना पर या फिर अपने ख़ानदान की वजह से उसके अंकल अपने बयान से मुकम्मल तौर पर पीछे हट गए और कहा कि सब कुछ ठीक है, हमें मज़ीद इस बारे में कुछ नहीं जानना।